असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का पर्व आज पीएम मोदी ने विजयदशमी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी उत्सव आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा, पथ संचलन में शामिल हुए स्वयंसेवक। मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी में टक्कर, 13 डिब्बे डिरेल, 19 घायल, फंसे यात्रियों के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन। कोलकाता रेप मर्डर, डॉक्टर की हालत स्थिर, बाकी 6 की बिगड़ी, कहा पुलिस हड़ताल खत्म करवाने के लिए हमारे मरीज पर दबाव डाल रही। पाक बॉर्डर पर राजस्थान पंजाब में बनेगी 2280 किलोमीटर लंबी सड़कें, टैंक हथियार लेकर 48 घंटे में पहुंचेगी सेना। गर्मी के बाद अब सर्दी के मौसम में भी दस्तक देनी शुरू, मौसम बदलते ही बढ़ा बीमारियों का खतरा, अस्पतालों में डेंगू मलेरिया के बढ़ रहे मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। इसे असत्य पर सत्य का विजय पर्व कहा जाता है और देश भर में आज विजयदशमी की धूम नजर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देश भर में विजयदशमी की धूम, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। ऐशबाग ग्राउंड में 60 फीट के रावण का आज दहन होगा और दशहरे पर रावण का पुतला तैयार हो गया है। रावण दहन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे और रामलीला मंचन में आज श्री राम रावण का वध करेंगे। रावण पर विजय के साथ ऐशबाग में जश्न मनेगा। राज्यसभा सांसद गणेश शर्मा समेत कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। आज 8:30 बजे ऐशबाग ग्राउंड में रावण के पुतले का दहन होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ऐशबाग ग्राउंड में 60 फीट रावण का आज होगा पुतला दहन। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, राज्यसभा सांसद गणेश शर्मा समेत कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। और इस खबर में आगे बढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे कि आखिर आज दशहरे के पर्व पर कहां पर क्या कुछ खास इंतजाम किया गया है। लेकिन उससे पहले दिल्ली से तस्वीर दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। महिलाओं के साथ शोषण करने वालों को संरक्षण देने के लिए जिसको भाजपाइयों ने बैठाया है यहाँ पे कि महिला डॉक्टरों के साथ यौन शोषण हो तो उसका संरक्षण करो एलजी साहब, उस एलजी ने मई से लेके अक्टूबर का महीना चल रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और आज एक समाचार पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से,
मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या आपने ट्रांसफर पोस्टिंग कार्रवाई का अधिकार अपने एलजी को इसीलिए दिया हुआ है कि महिला का शोषण करने वालों को बचाओ? महिला डॉक्टर की शिकायत पर शांति से 1 साल तक बैठे रहो? क्या आपने इसीलिए यहां का स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार बिठा रखा है कि महिला डॉक्टर शिकायत करने जाए तो उससे हफ्तों दर्जन बार मिलो नहीं, हफ्तों उसको लटकाओ दौड़ाओ? क्या आपने दीपक कुमार को इसलिए बिठा रखा है, यहां का स्वास्थ्य सचिव इसलिए बैठा हुआ है कि वो महिला डॉक्टर के खिलाफ ही जांच शुरू कर दे जो शिकायत करता है? दिल्ली के एलजी साहब, क्या आप दिल्ली में भी कलकत्ता की घटना रिपीट करना चाहते हैं? क्या कोलकाता जैसी घटना का आप इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में? और वो एमएस जिसके संबंध में मैं बताना चाह रहा हूं, उसके ऊपर एक नहीं अनेक महिला डॉक्टरों के साथ यौन शोषण का आरोप है। ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का एलजी बचा रहा है, ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार बचा रहा है, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए भाजपा ने, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने ऐसे एलजी, ऐसे अधिकारी यहां पे बिठा रखे हैं। आप कल्पना कीजिए क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई जब इस महिला डॉक्टर ने शिकायत की अपने एमएस के खिलाफ, तो इसका ट्रांसफर किया गया और ट्रांसफर में लिख दिया गया कि क्योंकि इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है इसलिए इनका ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी जिस भी अस्पताल में वो महिला ट्रांसफर होकर गई, महिला डॉक्टर, पूरे अस्पताल को पता चल गया, उसकी बेइज्जती हुई कि ये महिला डॉक्टर तो वो है जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये महिला डॉक्टर तो ये है, वो है जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। और उसकी गहनता में जांच में जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कितने लंबे समय से एक एमएस अपनी ही महिला डॉक्टर के साथ, उसी अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ यौन शोषण कर रहा है। तो इस पूरे मामले में दीपक कुमार के खिलाफ जो स्वास्थ्य सचिव है उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो एमएस जिसके ऊपर आरोप लगे हैं और सत्यता पाई गई है, उस एमएस को गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए, तत्काल जेल में भेजना चाहिए। और दिल्ली के एलजी को जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आप कोलकाता की घटना दिल्ली में रिपीट करना चाहते हैं? आप महिला डॉक्टरों के शोषण के ऊपर, उनके शोषण के मामले में इस तरह से 1 साल तक खामोश कैसे रहे? इसका जवाब दिल्ली के एलजी को देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिसने इस एलजी को बिठाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने इस एलजी को बिठाया है, उनको भी जवाब देना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी, और आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। तो दिल्ली से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे और अब बात करते हैं विजयदशमी पर्व की। देखिए,
वहीं देश भर में दशहरे का ये पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। चारों ओर इस पर्व को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इसे मनाया जाता है। आज ही के दिन प्रभु राम ने रावण का वध किया था और इसके बाद से बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। अलग अलग जगहों से आज दशहरे के मौके पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता हैं, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मेड़ा जुड़ चुके हैं, रायबरेली से हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला हैं और लखनऊ से हमारे साथ में अविनाश जुड़ चुके हैं। मेरठ से हमारे साथ में राजू शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ में रायबरेली से केशवानंद शुक्ला हैं, उनका रुख कर लेते हैं। केशवानंद, रायबरेली में आज दशहरे के पर्व को लेकर कितनी तैयारियां हैं? शाम को रावण दहन होगा, उसके चलते क्या कुछ खास रामलीला मैदान या ग्राउंड्स में जहां पर मेला लगाया जाता है, खास तौर पर आज के दिन लोग रावण दहन देखने के लिए आते हैं, क्या कुछ विशेष तैयारियां इस बार की गई हैं? बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित सुरजूपुर मेला में काफी पुराना ये यहाँ पे मेला लगता है। और रावण की अगर बात की जाए तो सैकड़ों वर्ष पुराना यहाँ पे बताया जाता है कि मेले में रावण का दहन किया जाता है। जब से नवरात्रि की शुरुआत होती तब यहाँ पे रामलीला का कार्यक्रम किया जाता है, मंचन होता है। और बाकायदा आज दशहरे के दिन जो है रावण का जो पुतला होता है उसको दहन करने का कार्यक्रम किया जाता है। रायबरेली का जो सबसे बड़ा यहाँ पे रावण बनाया जाता है सुरजूपुर मेला में होता है। इस बार बताया जा रहा है कि 35 फीट का रावण है, जिसमें लाखों रुपए की लागत से इस रावण को बनाया जा रहा है। ये देखिए इस समय मौजूद है सुरजूपुर में, जहाँ पे रावण बनाने का काम किया जा रहा है। तकरीबन 35 फीट का रावण है जिसे बनाया जा रहा है और देर शाम तकरीबन 7 बजे इस रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन इसके पहले जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इनके यहाँ के जो कारीगर हैं, इनकी माने तो तकरीबन हफ्ते भर लग जाते हैं इस रावण को बनाने में और लाखों रुपए की जो लागत है वो लग करके आती है और यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। इस पुतले और आपको बता दें कि इस बार जो है यार रावण का जो ऊंचाई है वो तकरीबन 35 फीट है। इस रावण की हमारे साथ यहाँ पे कारीगर, इनसे हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार लोग तैयारियां करते हैं। आप लोग रावण बनाते हैं, कितना समय लग जाता है, कितनी लागत लग जाती है इस रावण को? 1 हफ्ता लग जाता भाई बनने में और लाख की लागत लग जाती है। कितने फीट की ऊंचाई है? 35 फीट। तो बिल्कुल देखिए ये 35 फीट का रावण है जिसे बनाया जा रहा है। देर शाम 7 बजे रावण दहन किया जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां की जा रही। अगर जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से इंतजाम भी कर लिए, क्योंकि आज मूर्ति की जो प्रतिमा है उसका विसर्जन होना है राजघाट पे, तो उसको लेकर के भी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। सैकड़ों वर्ष पुराना ये मेला यहाँ पे लगाया जाता है। इसको लेकर के यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। देर शाम 7 बजे यहाँ पे रावण दहन किया जाएगा, उसको लेकर के भी यहाँ पे काफी तेज सी तैयारियां की जा रही। बताया जा रहा है कि कुछ घंटों बाद ही रावण बन के तैयार हो जाएगा और शाम 4 बजे रावण दहन के लिए जो है रावण के पुतले को तैयार किया जाएगा और शाम 7 बजे रावण दहन किया जाएगा। जी करना कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और भी संवाददाता हमारे साथ में है। लखनऊ से हमारे साथ में अविनाश जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, लखनऊ में आज दशहरे पर्व को लेकर कितनी तैयारियां हैं? बताया जा रहा है कि कई जगहों पर जो वीवीआईपीज हैं वो रामलीला मंचन देखने के लिए जा सकते हैं और रावण दहन के मौके पर कई बड़े लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लखनऊ की रामलीला खास तौर पर काफी भव्यता अपने आप में समेटे हुए है, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश में जो है दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तस्वीरें हम आपको राजधानी लखनऊ के जो है ऐशबाग में जो है रामलीला समिति की हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो है एक भव्य मंच आपको जो है तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा होगा। इसमें तुलसीदास रंगमंच, ये जो है रामोत्सव जो है 2024 इस बार जिस तरीके से रामलीला होगी उसको लेकर ये किस तरीके से क्या ये मंच जो है बना हुआ है। और जो है हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है एक तरीके का भव्य कार्यक्रम जो है यहाँ पर राजधानी लखनऊ में होता है। इसमें जो है तमाम वीवीआईपीज जो है इसमें शामिल होते हैं और हर साल की तरह इस साल भी जो है रावण के पुतले का जो है दहन किया जाएगा। रावण के पुतले की अगर बात करें तो लगभग जो है 60 फीट के जो है रावण का जो है पुतला बनाया जाता है। हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ के ग्राउंड की और भी तस्वीरें हैं जहाँ पर जो है रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। और जो है हर साल की तरह इस बार भी जो है बड़े ही धूमधाम के साथ
साथ राजधानी लखनऊ में जो है यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। साफ तौर पे हर बार की तरह इस बार जिस तरीके से एक स्लोगन कहीं ना कहीं जो है रखा जाता है रावण के पुतले के दहन के बाद, आज के इस बार का जो स्लोगन रखा गया है, अराजकता दरिंदगी कट्टरपंथी का विनाश हो। तो साफ तौर पे जिस तरीके से आपने कहा कि असत्य पे सत्य की जीत, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो राजधानी लखनऊ में है जो बड़े ही भव्य तरीके से यहाँ पर जो है इसका जो है कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये रामलीला का ये जो ग्राउंड है तकरीबन लगभग जो है तकरीबन जो है 5000 से अधिक जो लोग हैं यहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है शाम को होने वाले उस जो है रामलीला कार्यक्रम से पहले यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है वो कुर्सियाँ वगैरह हैं उनको पूरे ठीक ढंग से जो है कहीं ना कहीं किया जा रहा है, उनकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और पीछे जो है जहाँ हमने अपने आपको तस्वीरें दिखाई उसके बाहर जो है रावण के जो पुतला है उसका जो है निर्माण हो रहा है। जो है अब उसके बाद में थोड़ी देर बाद इसको जो है यहाँ पर ग्राउंड पर लगाया जाएगा। इस बार जो है 60 फीट के जो है रावण के जो पुतले का है वो यहाँ पर दहन किया जाएगा। काफ़ी जो है ऐशबाग राजधानी लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध रामलीला मैदान है। यहाँ पर जो काफ़ी जो है 16वीं शताब्दी से यहाँ पर रामलीला का जो प्रोग्राम जो है राजधानी लखनऊ में किया जाता है। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर विशेष जो कार्यक्रम है वो हम देख पा रहे हैं, उसको लेकर विशेष तैयारियां भी हैं। अविनाश, ये भी जानना चाहेंगे कि हर बार की तरह बताया जाता है एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होती है, क्योंकि बच्चे रावण दहन देखने को लेकर बड़े उत्साहित नजर आते हैं और इसी के चलते लखनऊ में अलग अलग ग्राउंड्स में रावण का कद भी हर बार कुछ बड़ा किया जाता है ताकि लोगों को एक बड़ा मैसेज जाए, एक बड़ा संदेश जाए, जो संदेश इस पूरी कथा के माध्यम से निकल कर आता भी है कि बुराई पर अच्छाई की जीत ही दशहरा पर्व है। और जब प्रभु राम ने रावण का वध किया उसके बाद से इस पर्व को मनाया जाता है। तो क्या रावण बनाने में भी कुछ विशेषता लगाई की है अलग अलग ग्राउंड्स के? अगर हम लखनऊ की बात कर लें, क्या इस बार रावण का कद कितना होने वाला है, कितने लोगों की भीड़ होगी और प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कितने इंतजाम किए हैं? क्योंकि कई सारे लोग आज निकल कर आते हैं, कई सारे बच्चे रावण दहन देखने में काफ़ी उनका काफ़ी वो रहता है कि देखेंगे जाकर, तो उस लिहाज से कितनी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। यहाँ पर किस तरीके की तैयारी है हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। पहले तो हम आपको यहाँ के ग्राउंड की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए कि किस तरीके से ग्राउंड के चारों ओर किस तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। और ठीक सामने आप जो ग्राउंड देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है पिछले साल 50 फीट का जो है रावण का पुतला बनाया गया, इस बार उसको बढ़ाकर 60 फीट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है आपने जिस जिक्र किया कि हर बार एक तरीके का साफ संदेश देने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं इस बार भी उसके कद को बढ़ाया गया है। और ठीक पीछे की हम आपको जस्ट जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मंच बना हुआ है, मंच के सामने पिछली बार तकरीबन जो है 3000 के पास लोगों के यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम था, लेकिन इस बार जस्ट उसको 2 गुना कर दिया गया। इस पूरे ग्राउंड को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है तैयारियाँ चल रही कि लोगों के बैठने की जो व्यवस्था हो, क्योंकि अधिक मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, महिलाएँ भी होती, उसको लेकर किस तरीके से जो है यहाँ पर व्यवस्था हो। ठीक गेट के बाहर यहाँ पर जो है तमाम जो है पुलिस कर्मियों को जो है पहले ही तैनात कर दिया गया है। और जो है ग्राउंड के चारों ओर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। काफ़ी पुराना ये जो है ऐशबाग में रामलीला ग्राउंड है और ताकि भी लंबे समय से जो है यहाँ पर रामलीला होती है। आप ठीक पीछे देखेंगे कि ये राम भवन है, यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है इस पूरे जो है रामलीला को यहाँ से संचालित किया जाता है। और काफ़ी तकरीबन जो है 1600 शताब्दी से के आसपास से जो है यहाँ पर रामलीला चलती हुई आ रही है। और साफ तौर पर तस्वीर में आपने देखा कि किस तरीके से मंच में यहाँ पर सजा हुआ है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और तमाम जो इस तरीके से बैठने की उनकी व्यवस्थाएं उनको सुनिश्चित किया जा रहा है। तौर पर हम देख पा रहे हैं कि अभी से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही हैं। लौटेंगे आपके पास में और अन्य जगहों से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे भी रुक कर लेते हैं। कानपुर से हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं, एक बार उनका रुख करेंगे। सारिका, कानपुर में भी परेड ग्राउंड में रावण दहन का बड़ा महत्व है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर दशहरे से पहले मेघनाथ का पुतला भी दहन किया जाता है और दशहरे के दिन की रौनक तो अलग ही होती है क्योंकि लोग रावण दहन देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या है पूरी जानकारी, आज कानपुर में कितनी तैयारियां हो चुकी हैं?
शहर की बातचीत करी जाए तो कानपुर का जो परेड रामलीला है यहाँ पर एक सदी यानी कि 106 या फिर 110 सालों से जो रामायण है उस थीम पर विजय विला की रामलीला यानी कि विजयदशमी के दिन रामलीला का मंचन किया जाता है। और इस भव्य परेड ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर इस रामलीला का मंचन किया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ का जो भव्य रावण है वो यहाँ पर खड़ा हो चुका है, क्योंकि इस बार इस रावण की ठीक है, सारिका की आवाज़ ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही थी, चलिए उनके पास में लौटेंगे। कुछ और मेहमान हमारे साथ, कुछ और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ में है, अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, बुलंदशहर में आज दशहरे के पर्व को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? रावण दहन कितने बजे होगा? प्रशासन ने मेले को लेकर क्या खास इंतजाम किए हैं? जी देखिए, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में रावण की तैयारियों को लेकर पूरी प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर रही हैं। और जिस तरह से जो रावण का हर साल जो पर्व मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जो जीत, ये उसी का जो प्रतीक है। आज अगर बात की जाए, देखिए मेरे पीछे ये जो रामलीला जो स्टेज सजी हुई है, जो मंच सजा हुआ है, इस पर लगातार देखा जा रहा है कि जो अगर बात की जाए तो जो रात की बात की जाए तो रात मेघनाथ वध हुआ था, मेघनाथ का पुतला भी फूंका गया था। और आज की बात है विजयदशमी जो पूरे जनपद बुलंदशहर में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और बात की जाए, ये रामलीला ग्राउंड है और रामलीला ग्राउंड में अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए चारों तरफ की अगर तस्वीर की हम बात करें तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि रामलीला ग्राउंड में चारों तरफ को आज पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। इसमें काफी तादाद में अगर बात की जाए तो हजारों लाखों की तादाद में यहाँ लोगों के आने की उम्मीद है। देखिए रावण के पुतले की अगर बात की जाए तो देखिए पीछे जो रावण का पुतला है ये बनाया जा रहा है। अगर बात की जाए रावण के पुतले की तो रावण के पुतले की जो लंबाई रखी जा रही है, बताया जा रहा है 55 फुट लंबाई रखी जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से रावण के पुतले के साथ साथ यहाँ कुंभकर्ण का और मेघनाथ का भी जो बताया जा रहा है कि आज पुतला बनाया, 3 पुतले बनाए जाएंगे और तीनों पुतलों को आज एक बार फिर से दहन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जनपद बुलंदशहर की अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने तमाम चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है, किसी भी भारी वाहन को आने की अनुमति नहीं दी गई है। और लगातार देखा जा रहा है जो अब दुकानें वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं सजकर। और लगातार जो सबसे ज्यादा जो दुकानों में अगर बात की जाए तो यहाँ जो दशहरा में सबसे ज्यादा जलेबी का ज्यादा महत्व है। और जनपद बुलंदशहर में अगर बात की जाए जलेबी की जो ज्यादा बिक्री होती है और लगातार दुकान काफी जलेबी की जो बनाई जा रही है बाजार में। और दुकान अपनी अपनी जो दुकानदार अच्छी तरह सजा के बैठे हुए। अगर बात की जाए यहाँ जो पुतला दहन की, तो पुतला दहन करीब 8 बजे की बात कही जा रही है प्रशासन के द्वारा। जगह जगह रात्रि 8 बजे पुतला दहन किया जाएगा। और अगर बात जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने जो लोगों को विजयदशमी की हालांकि बधाई दी है। और उन्होंने कहा है कि इस जो पर्व है इसको बड़ी धूमधाम के साथ और प्यार के साथ मनाए, किसी तरह की कोई भी अफवाह ना फैलाए। हालांकि प्रशासन की पूरी निगाह रखी जा रही है। और लगातार अगर बात की जाए तो आज दशहरा के दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाएंगी जगह जगह। और अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में पूर्णमासी तक पुतला रामलीला चलती है, रामलीला का मंचन होता है। लेकिन आज का जो दिन है विजयदशमी का, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जनपद बुलंदशहर में मनाया जा रहा है। और उसको लेकर अगर प्रशासन की बात तमाम तैयारी कर ली है, जगह जगह रामलीला के मंच सजाए गए और भव्य रामलीला भी की जा रही है। और आज की जो बात की जाए तो लगातार देखा जा रहा है कि तमाम जनपद बुलंदशहर में प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर नजर बनाया। असामाजिक जो तत्व हैं जो हुड़दंग ना कर सके, उनको पहले से ही प्रशासन के द्वारा चिन्हित कर लिया गया था कि किसी तरह की कोई भी अफवाह ना फैलाए। और लगातार तमाम प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो तमाम कस्बों में, तमाम शहरों में जहां जहां दशहरा या जहां जहां शोभा यात्रा निकलने वाली है, वहां पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से ही लोगों ने लगातार लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, जिससे कि किसी तरह की अफवाह ना फैल जाए और लगातार लोग प्यार के साथ इस त्योहार को मनाएं। और आज जो त्योहार है जो हर साल मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत का जो प्रतीक है, क्योंकि ये संदेश दिया जाता है कि लोगों को कहीं ना कहीं बुराई नहीं करनी चाहिए, लगातार लोगों को प्यार और अच्छे स्वभाव के साथ रहना चाहिए। क्योंकि जो रावण का जो पर्व है ये मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसीलिए मनाया जाता है कि जिससे कि जो लोगों के अंदर जो अहंकार होता है, अहंकार को नष्ट किया जाए। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि हर साल रावण बनाया जाता है। तो पहले भी हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार में 3 गए, भव वैभव और मन, और ना माने तो देख ले दुर्योधन रावण कंस। ये उसी का प्रतीक है, क्योंकि लगातार जिसने अहंकार किया उसका पतन निश्चित हुआ है। इसलिए तो आज अगर देखा जा रहा है कि जो रावण का जो
शाम को अगर 8 बजे रावण का जो पुतला दहन होगा और लगातार जो तमाम अधिकारी हैं जनपद बुलंदशहर के यहाँ तमाम प्रशासन और लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाया हुआ है। बुलंदशहर में जनपद बुलंदशहर के मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे कि कोई आपातकालीन स्थिति में कंट्रोल रूम को फोन किया जा सके और वहाँ से बिल्कुल ठीक है। अनिल, आपके पास में हम लौटेंगे, राजू शर्मा भी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार। राजू, मेरठ में आज दशहरे के पर्व को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं, कितना उत्साह एक तरफ आम लोगों में है और प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं आज के इस पर्व को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए गरिमा, मेरठ में भी जो रावण का दहन है उसको करने के लिए बाकायदा तमाम जो तैयारी है वो कर ली गई है। बाकायदा रामलीला मैदान में 90 फीट ऊंचा रावण का जो पुतला है वो लगाया गया है, जिसे शाम 8 बजे दहन किया जाएगा। यानी कि जो बुराई पर अच्छाई की जीत है उसका प्रतीक मनाया जाएगा। और बाकायदा देखिए, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से यहाँ पर जो पंडाल है वो सजाया गया है। बाकायदा कुर्सियां लगाई गई है लोगों को बैठने के लिए। बताया गया है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं शाम के समय आएंगे और रावण दहन का जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है उसको देखेंगे, निहारेंगे। सबसे बड़ी बात देखिए गरिमा ये है कि आज के दिन बताया गया है कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई के लिए ये जो दशहरे का पर्व है वो मनाया जाता है और उसी को देखते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो आज दशहरे का महापर्व मनाया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर दशहरे के पर्व को लेकर धूम नजर आ रही है। प्रशासन ने भी दशहरे के इस पर्व को ध्यान में रखते हुए विशेष तैयारियां कर ली हैं। तो विजयदशमी के पर्व को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर विशेष तैयारियां की गई हैं और देश भर में विजयदशमी की धूम नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायबरेली से खबर, आज देश भर में मनाया जा रहा दशहरे का त्योहार। 35 फीट ऊंचा बनाया गया रावण का पुतला, 1 लाख की लागत से बनाया गया है रावण का पुतला। रावण दहन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रावण का पुतला सबसे ऊंचा बनाया गया। रावण का पुतला शाम 7 बजे जलाया जाएगा। सूरजपुर में किया गया है विशेष इंतजाम। बड़ी जानकारी, भव्य तरीके से रावण दहन होता है। नवरात्रि के पहले दिन से रामलीला शुरू हो गई थी। रावण दहन के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व यानी कि विजयदशमी का पर्व आज है, जिसको लेकर के रायबरेली के सुरजूपुर में रावण का पुतला बनाया जा रहा है, क्योंकि देर शाम रावण यहाँ पे दहन किया जाएगा। ये देख सकते हैं रावण है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की लागत से तकरीबन 35 फीट का ये रावण बनाया जा रहा है। ये रावण 35 फीट का बनाया जा रहा है, जो कि रायबरेली में इससे बड़ा रावण नहीं बनाया जाता। वहीं लाखों रुपए की लागत से इस रावण को तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं पुजारी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो रावण दहन का कार्यक्रम है कब से, दादा ये रावण दहन का जो कार्यक्रम है अपने रायबरेली के सुरजूपुर में कब से किया जा रहा है? ये सैकड़ों साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम लोग जो थे हमारे बाबा लोग करते थे। 62 साल मेरी उम्र हो गई है और 100 कुछ साल बाबा की उम्र हो गई, तो उनके टाइम से चलता आ रहा। तो इसका सैकड़ों साल से इतिहास है। अच्छा, क्या कितने रुपए की लागत लगभग लग जाती है इस रावण को बनाने में, और कितने फीट का ये रावण बन के तैयार हो रहा है? ये रावण 35 फीट का बनता है और इसमें लगभग 1 लाख से ऊपर की लागत आती है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं रायबरेली के सुरजूपुर में आज लगने वाले मेले में इस रावण को बनाया जा रहा है, जो कि इसकी जो ऊंचाई बताई जा रही है वो 35 फीट है। लाखों रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है। हमारे साथ ये जो रावण बनाने का जो कारीगर हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर कितना भाई साहब क्या नाम है आपका? रामचंद्र। अच्छा, कब से रावण बनाने का काम करते हैं? हम बहुत दिन से बनाते हैं, जब से यहाँ आए। अच्छा, हाँ। क्या क्या इस रावण बनाने में लगता है, क्या सामान? इसमें बांस लगता है, तार लगता है, सुतरी लगता है, कपड़ा, बोरा। अच्छा, कितने दिन में रावण जो है बन के तैयार हो जाता है? लगभग लगता है 1 हफ्ता। हाँ।
तो बिल्कुल देखिए ये कारीगर हैं जो कि रावण बनाने का काम करते हैं। बताया तकरीबन इनकी माने तो 1 हफ्ते में ये रावण बन के तैयार होता है और आज विजयदशमी के पर्व पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा, जो कि रायबरेली के सबसे ज़्यादा पुराना यहाँ पे माना जाता है और 35 फीट का ऊंचा ये रावण आज बन के तैयार हो जाएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां प्रदेश में फिर संचालित होंगे 800 सिनेमाघर, तोड़कर बनाए जाएंगे सिनेमाघर व मल्टीप्लेक्स और शासन ने प्रोत्साहन योजना शुरू करने की बात कही है। प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज ने जारी किए निर्देश। राज्य कर आयुक्त डॉक्टर नितिन बंसल को निर्देश जारी। सभी जिलाधिकारियों को भी जारी किए गए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर शासन ने प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। तोड़कर बनाए जाएंगे सिनेमाघर व मल्टीप्लेक्स। बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आज पुण्यतिथि। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सत्य क्रांति के प्रेरणा थे। पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए किया कार्य, उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव प्रेरणा प्रदान करते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दिए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं,
अगली बड़ी जानकारी मेरठ से आपको हम बताते हैं। मेरठ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, सपा विधायक धरना स्थल पर मनाएंगे दशहरा। महंगी चिकित्सा, महंगी शिक्षा का फूकेंगे पुतला। और पुतला फूकने के लिए दो पुतले बनाए गए। घटनास्थल पर ही दशहरा मनाने का निर्णय। 2 दिन से विक्टोरिया पार्क में धरने पर बैठे अतुल। महंगी चिकित्सा, शिक्षा के विरोध में दे रहे धरना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर परेशान है एम्स के मरीज और तीमारदार। अव्यवस्थाओं से नहीं मिल पा रही सुविधाएं। टूटी व्हीलचेयर पर बैठे मरीज का वीडियो वायरल हुआ है। एक ही पहिए वाली व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां एक ही पहिए वाली व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है और वीडियो वायरल होने से एम्स प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 2 व्हीलर्स पर बैठे मरीज का वीडियो सामने आया। अहम जानकारी आपको हम बता दें, एक ही पहिया वाली व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है कानपुर से, जहां ऑटो प्लांट संचालक के घर 15 लाख की लूट। घर में घुसे बदमाशों ने 15 लाख का माल लूटा। नशीला स्प्रे डालकर परिवार वालों को बेहोश किया। चकेरी पुलिस ने 5 दिन बाद चोरी का केस दर्ज किया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चकेरी पुलिस ने 5 दिन बाद चोरी का केस दर्ज किया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से खबर आपको हम बता दें, एलिवेटेड फ्लाईओवर को मंजूरी मिली है। फ्लाईओवर से हाई स्पीड ट्रैफिक होगा कंट्रोल और लेप्रोसी मिशन चौराहा से नानी झील गेट तक बनेगा, जो BPCL कंपनी के आगे तक जाएगा। फ्लाईओवर कार्य अगले साल से शुरू होने की संभावना। लगभग 5 किलोमीटर लंबा होगा एलिवेटेड फ्लाईओवर। सीधी और शहडोल जैसे शहरों की अब राहें आसान हो जाएंगी।
कानपुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां आरोपियों के मुकदमे वापस लेगी यूपी सरकार। सांप्रदायिक झड़प के आरोपियों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे और 2015 मुहर्रम के जुलूस में हुई थी 2 गुटों में झड़प। सरकार ने इन मुकदमों की तलब की थी जानकारी। मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सरकारी वकीलों को याचिका दाखिल करने को कहा। मुकदमों को वापस लेने के लिए निर्देशित किया। 8 अक्टूबर को सरकार ने जारी किया लेटर। फजलगंज समेत कई इलाकों में हिंसा फैली थी। पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया था मुकदमा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। अहम खबर आपको हम बता दें, और अब तस्वीर आपको हम दिखाएंगे लखनऊ से, जहां राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको रोका गया था, आज अलग से इंतजाम किए गए हैं, क्या वजह, भेदभाव क्यों है दो नेताओं के बीच में? हर वर्ष की तरह इस लोहिया पार्क में हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करते हैं और आज के दिन हम सभी समाजवादी लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर आकर के और माल्यार्पण के बाद उनसे प्रेरणा लेते हुए ये संकल्प लेकर के जाते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और नेताजी और बड़ी संख्या में समाजवादी नेताओं ने जो सपना देखा था कि भारत समाजवादी देश बने, समाजवादी व्यवस्था से देश चले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संकल्पों के, उनके आदर्शों पे, उनकी बताई हुई नीतियों पे, जिन्होंने ये सपना देखा था कि हर तरह का भेदभाव खत्म हो समाज के अंदर, चाहे जाति को लेकर के भेदभाव हो, जाति तोड़ों का आह्वान किया हो या रीजनल स्तर पे जो भेदभाव होता है उसको लेकर के भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सप्त क्रांति का जो आह्वान किया था वो सही मायने में समाज को दिशा देता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आज याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि जो समाजवादी भारत का उन्होंने सपना देखा तो उस सपने को पूरा करेंगे। ये पार्क नेताजी ने बनवाया था और आज भी लखनऊ में लोगों के लिए या समाजवादी चिंतक विचारकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन के उभरा है। इस स्थान पर सुबह से लेकर के शाम तक इस पार्क में लोग आते हैं और जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रतिमा के पास आते होंगे जरूर उनसे प्रेरणा लेकर के जाते होंगे। और आज देश में सच्चाई यही है कि समाजवादी व्यवस्था से ही गरीबी दूर हो सकती है, समाजवादी व्यवस्था से ही पढ़ाई का जो भेदभाव है वो खत्म हो सकता है, समाजवादी व्यवस्था से ही जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था कि दाम बांधो की नीति लागू हो, तो जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है
उसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो समाजवादी नीतियां। हालांकि जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, महंगाई और भ्रष्टाचार उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के सरकार को इस तरह का व्यवहार कल नहीं करना चाहिए था जिस तरह का सरकार ने व्यवहार किया था। और ये बात कहना कि जीव जंतु हैं इसलिए आप नहीं जा सकते हो, तो जीव जंतु तो सड़कों पर भी हैं, हर जगह हैं, तो क्या हर जगह आना जाना आप रोक देंगे? क्या जीव जंतु से आप पूरा यातायात रोक दोगे? सड़कों पे चलने को रोक दोगे क्या आप? इसी बहाने को लेकर के जीव जंतु हैं? ये केवल समाजवादियों का जो काम था, समाजवादियों का आज भी काम दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के सामने आज भी बीजेपी का विकास फीका है, और उस ऊंचाई से देखो आप तो आप खुद महसूस करेंगे, और उस बिल्डिंग को देखें कि आज के समय में भी वो सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है जो पब्लिक यूज के लिए थी। ये जो ओपन स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्क, ये समाजवादियों की देन है। चाहे आपका लोहिया पार्क हो, चाहे छोटे लोहिया जेनेरेशन पार्क हो। अब तो ये सरकार रख रखाव भी नहीं कर पा रही है, तो सोचिए वो महापुरुषों का सम्मान क्या करेगी। चेन्नई में आरएसएस प्रमुख आपको क्यों मोटिव क्या हो सकता है गवर्नमेंट का कि आपको जेपी के कारण रोक दिया, यहाँ पे आप आ गए वहाँ रोक? देखिए, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। अगर वो जीव जंतु की बात है तो जीव जंतु यहाँ ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ हरियाली है, पार्क है, पेड़ पौधे हैं, हो सकता है जीव जंतु यहाँ हो। ये केवल बहाना था अपनी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि आज भी जेपीएनआईसी जो बिल्डिंग, जो स्मारक दिखाई देता है, वो भारतीय जनता पार्टी के हर विकास को फीका कर रहा है। तो उन्हें लगता है कि ये विकास जो है वो उनकी आंखों में चुभता है, उन्हें बुरा लगता है। इसलिए मैंने कहा ये विनाशकारी लोग हैं, इनके भाव देखो विनाशकारी हैं, इनके काम करने के तरीके विनाशकारी हैं। आप सोचिए, जब आरोप लगा और प्रश्न लगा कि आपने एक की हत्या की है एनकाउंटर में, तो आप सोचिए हत्या को बैलेंस करने के लिए हत्या, इनसे बड़ा जातिवादी कौन हो सकता है? मैं नहीं था उस समय, लेकिन उसके पिताजी से क्या क्या कहलवाया गया, उसके परिवार से क्या क्या कहलवाया गया। मुझे ठंडक नहीं मिली है, ठंडक मिली होगी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ठंडक मिली होगी कि एक को मार करके दूसरे को मार करके बैलेंस करने की जो उन्होंने रणनीति अपनाई थी। ये तमाम वो चीजें हैं जो समाजवादी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। किसी के साथ व्यवहार ऐसा समाजवादी लोग नहीं कर सकते। सर, एनसीपीसीआर ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है और उस रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज में मदरसा बोर्ड बंद करना चाहिए और मदरसों की स्टेट फंडिंग रोक देनी चाहिए। देखिए, ये भेदभाव का देश सबका है, सबका देश, संविधान, लोकतंत्र, और खास संविधान हमें अधिकार देता है। तो संविधान से जो चीजें, व्यवस्थाएं बनी हैं, हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पे राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो भेदभाव पे राजनीति करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं धर्म को, जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये अपने कामयाब नहीं होंगे। इस देश की जनता, समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भेदभाव की राजनीति है वो चलने वाली नहीं है। बांग्लादेश की तरह हो जाएगा, हमें एकजुट होने की जरूरत है हिंदुओं को। देखिए, कौन क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहां थे, या यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहां थे लोग? हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। ये देश सबका है, और आजादी के बाद देश जो बना, आजादी दिलाने में सबका साथ था। कोई ये कह सकता है कि आजादी दिलाने में किसका साथ नहीं था? हिंदू मुसलमान मिलकर के, सिख भाई मिलकर के लड़े हैं और तब देश आजाद हुआ है। क्या वी द पीपल, हमें सब लोगों को बराबर समझना पड़ेगा, चाहे कोई विचारधारा हो। अरे आज बताओ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री से ज्यादा उत्पाद कौन मचा रहा है? क्या आपने उनकी भाषा सुनी है? और अगर कभी भाषा न सुनी हो, आर्काइव में जाके एएनआई पे भाषा सुन लेना उनकी।
और अगर वो भी न सुनी हो तो किसी अधिकारी से अगर आपके संबंध अच्छे हों, जो अधिकारी आपसे बहुत अच्छी बात करता हो, जो सच बोल सके, आप उससे थोड़ा गुजारें, उनसे जानिए कि उत्पाद वाली भाषा किसकी है, सरकार की है कि नहीं है। ये तो सच्चाई है। जो कमजोर है उनके साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। चेन्नई में फिर से एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। राहुल गांधी और तमाम लोगों ने सरकार और रेल मंत्रालय पर सवाल खड़े किए हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। देखिए, रेल मंत्रालय पे पहले भी बहुत उंगलियां उठी हैं। एंटी कोलिजन से लेकर के जो टेक्निकल और साइंटिफिक चीजें बताते थे कि इससे हम न केवल रेल में सुधार लाएंगे बल्कि एक्सीडेंट भी कम होंगे, और बहुत सारी चीजें उन्होंने की और लेकर के आए। लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का, तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा चुनाव पे बयान दिया, कहने लगे कि हम वहां साथ नहीं थे तब भी हार गए। कांग्रेस से कहा है कि सबको साथ लेकर चलोगे तभी मोदी को हरा पाओगे। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को साथ में इंडिया ब्लॉक? लखनऊ से आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। सरकार पर बड़ा हमला भी बोला गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।